क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बारी फिर से स्वागत है। आज अपनी एक सीरीज़ में जहाँ पे हम बता रहे हैं टॉप 10 क्रिप्टो के बारे में और इनकी जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज उस कड़ी में हम अपने छठे कॉइन को शेयर करेंगे जिसका नाम है XRP, जिसको आप रिपल के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारी रिपल की ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हों जिनको रिपल के बारे में बहुत डीप नॉलेज ना हो, इसके बारे में कोई गहराई से जानकारी ना हो। आपको निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, रिपल क्या काम करता है और XRP क्या काम करता है, ये सारी आज इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आपके साथ। आज 12 तारीख को 12 अगस्त 2021 को रिपल की कीमत चल रही है $1। $1 1 सेंट के आसपास, 13% थोड़ा सा ऊपर जरूर है। आइए जानते हैं थोड़ा सा रिपल के बारे में और फिर डिस्कशन करेंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या कितने टाइम के लिए निवेश करना चाहिए। ये सारी आज चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो रिपल के ऊपर जाने से पहले सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि रिपल बेसिकली एक क्रिप्टो सेटलमेंट सिस्टम था जो 2012 में मार्केट के अंदर आया। इसको बनाया गया था 2012 के अंदर। कई सारे लोग थे जिन्होंने साथ में मिलके इस प्रोजेक्ट को बनाया और रिपल फाउंडेशन का उन्होंने नाम किया। रिपल इज अ बिल्ड अप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन सोर्स प्रोटोकॉल एंड सपोर्ट्स tokens representing from crypto fiat cryptocurrency and commodity or other units of value such as frequent filters millions of mobile minutes। रिपल को जो मार्केट के अंदर लेके आए थे, रिपल ने अपना एक टोकन भी निकाला था जिसको आज हम XRP के नाम से दाते हैं। द लेजर एम्प्लॉयज हैव नेटिव क्रिप्टो करेंसीज नोन एज XRP रिपल। अब आप लोगों ने सुना होगा कि जो रिपल है क्रिप्टो करेंसी है उसको बहुत सारे बैंक्स यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन सिर्फ देने की कोशिश करेंगे कि बैंक जो आज की डेट में सर्विसेज यूज़ करते हैं वो क्या सर्विसेज यूज़ करते हैं, उसको एक बारी देख लेते हैं। बाय 2018 एक्चुअल में हुआ ये था कि जब रिपल ने अपना ये सारा सिस्टम बना लिया तो उन्होंने बैंक्स को अप्रोच किया और बैंक्स को उन्होंने कहा कि आप इस डिजिटल करेंसी को, द कंपनी आल्सो क्रिएटेड इट्स ओन फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी रेफर्ड एज XRP टू अलाउ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू ट्रांसफर मनी विद नेग्लिजिबल फी एंड वेल टाइम। यानी कि इन्होंने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं जैसे आप इन्वेस्टमेंट फर्म्स की बात करके चलें, बैंकिंग सेक्टर्स की बात करके चलें, तो इन्होंने बैंकिंग सेक्टर को अप्रोच कहा और उनको कहा कि आप जो पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, जो रेमिटेंस के लिए आप एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजते हैं, इसमें बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है, तो क्यों ना आप हमारे टोकन को या हमारी ब्लॉकचेन को यूज़ करो। इन 2030 द कंपनी रिपोर्टेड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑफ यूजिंग द पेमेंट सिस्टम, कि आप हमारे जो पेमेंट सिस्टम अपना है वो आप हमारे थ्रू कीजिए यहाँ पे। By 2018, over 100 banks had signed up, but most of them were only using Ripple's X current messaging technology while avoiding the XRP cryptocurrency due to its validity problem। तो यहाँ पे जो रिपल का यूज़ किया जा रहा था वो आप कह सकते हैं कि रिपल की मैसेजिंग जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। यहाँ पे XRP टोकन का ना तो आज तक कभी इस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है और ना ही इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का कहना ये है कि जो रिपल है उसको यूज़ करते हैं बैंक्स। ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये क्लियर लिखा गया है कि 2018 में 100 से ज़्यादा बैंकों ने ये साइन अप जरूर किया था रिपल लैब के साथ, बट मोस्ट ऑफ देम वर ओनली यूजिंग रिपल एक्स करंट मैसेजिंग टेक्नोलॉजी वाइल अवॉइडिंग द XRP क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हैं। तो ये एक कुछ रीज़न थे कि रिपल की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा था। इसमें कोई डाउट नहीं है कि रिपल की टेक्नोलॉजी को आज भी मैसेजिंग के तौर पे यूज़ किया जाता है। रिपल एग्जीक्यूटिव नोन इन 2018 दैट वी स्टैंड आउट विद योर क्लासिक ब्लॉकचेन विच वी कैन बट वी लव, बट द feedback from the banks is you cannot put the whole world on a blockchain। तो इन्होंने बैंक्स को अप्रोच किया बिकॉज बैंक्स ने कहा कि जो एक आपकी प्रॉब्लम है ब्लॉकचेन के अंदर, जैसा आज हम लोग भी देखते हैं कि ब्लॉकचेन की जो ट्रांजैक्शन है वो धीरे हो जाती है, जिसको स्केलिंग की प्रॉब्लम कहते हैं, कि एक ब्लॉकचेन पे जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है और वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आने की वजह से वो ब्लॉकचेन प्रॉपर टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो ट्रांजैक्शन नहीं दे पाती। तो इन्होंने कहा कि हम एक नई ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बैंक्स ने कहा कि आप सारी दुनिया का जो काम है, पूरी दुनिया को आप ब्लॉकचेन के ऊपर
ऊपर नहीं डाल सकते और ये बात कहीं न कहीं सही भी है। ब्लॉकचेन बहुत सारी समस्याओं का समाधान ज़रूर हो सकती है, लेकिन आप पूरी दुनिया के सारे काम जो हैं, उसको आप ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं डाल सकते। ये बात आपको और हमें समझनी होगी कि हम लोग क्रिप्टो फील्ड के अंदर हैं, हम लोग ब्लॉकचेन को जानते हैं, आज हम क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं, आज हम ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि पूरी दुनिया का अपना एक सिस्टम है, बैंकिंग का अपना एक सिस्टम है, कंट्रीज़ का अपना सिस्टम है, सरकारों का अपना सिस्टम है और हम चाहें कि ये सारी चीज़ें ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाएँ, तो उस चीज़ की संभावना असंभव के बराबर ही है। हम अगर ये कह के चलें कि ऐसा कभी लाइफ में हो जाएगा तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आने वाली हैं, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है और दुनिया का कोई भी टेक्नोलॉजी सारी दुनिया यूज़ कर ले, आज जैसे हम मोबाइल फ़ोन की बात करके चलते हैं कि सभी लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब आप डेटा देखेंगे, अगर आप हिंदुस्तान की बात करके चलें, तो तकरीबन 30% लोग आज भी ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है और मोबाइल फ़ोन के फिर नुकसान भी हैं। तो जब हम एक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तब उसके साथ-साथ उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दोनों को देखते हैं। इसके साथ ही जो रिपल है, क्योंकि ये अमेरिका के अंदर एस्टैब्लिश है, तो अमेरिका में हाल ही में आपने सुना होगा कि जो वहाँ की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, उन्होंने रिपल लैब के ऊपर एक केस किया है, जिसके अंदर वो कहना चाहते हैं कि रिपल ने जो मार्केट से पैसा इकट्ठा किया है, एक्सआरपी को सेल करने के बाद, तो उसकी उसने प्रॉपर तरीके से परमिशन नहीं ली है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से। उनका कहना ये है कि ये कमोडिटी है या सिक्योरिटी है और इस तरीके का बहुत सारी जो ब्लंडर है वो मार्केट के अंदर आते रहे और यही रीज़न है कि इसी साल रिपल की कीमत बहुत ज़्यादा डाउन आ गई थी। अभी आप रिपल को $1 पे देख रहे हैं, लेकिन रिपल की कीमत गिर के करीबन-करीबन 15 से 16 सेंट के ऊपर भी पहुँच गई थी। तो रिपल की आने वाले टाइम के अंदर डेफ़िनेटली काम चल रहा है। अगर हम ये मान के भी चलें कि अमेरिका में इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो ये एक ऐसा सेटअप है जिसको दूसरी कंट्री के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, दूसरी कंट्री में ले जाया जा सकता है, वहाँ के कानूनों के हिसाब से चलाया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि रिपल सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिका से ही ऑपरेट होता है, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, तो बाकी दुनिया से भी ऑपरेट होता है और अगर अमेरिका में इसमें कोई प्रॉब्लम आई, तो वो अमेरिकन्स को प्रॉब्लम आ सकती है, अमेरिकन इन्वेस्टर हैं उनको प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी कंट्री में ये वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन येस, इम्पैक्ट जो है, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट्स होते हैं, लोगों की भावनाएँ होती हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मार्केट ड्रॉप हो सकती है, तो वो एक समस्या आ सकती है। अब अगर हम एक आम इंसान की बात करके चलें जो रिपल के बारे में पूछता है कि हाँ, क्या हमें रिपल में निवेश करना चाहिए? तो यहाँ पे ये तो कहा जा सकता है कि रिपल कोई छोटी-मोटी प्रोजेक्ट नहीं है, रिपल कोई छोटा-मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। बहुत लंबे टाइम से आप इसको ओल्डेस्ट क्रिप्टो करेंसी, सबसे पुरानी क्रिप्टो में से एक मान सकते हैं। इनके प्रोजेक्ट को आज भी बैंकिंग सेक्टर यूज़ करता है। इसकी बैक साइड में जो टीम है बहुत बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे और बुद्धिजीवी लोगों की टीम है और आने वाले टाइम में एक्सआरपी आपको एक अच्छा फ़ायदा ज़रूर दे सकता है, लेकिन इस समय एक्सआरपी में अगर आप निवेश ना ही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालाँकि आपको एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, आपके ये ऊपर डिपेंड करता है। बट अभी शायद यहाँ से ये थोड़ा-सा नीचे ज़रूर आएगा, $1 1 सेंट के आसपास है। यहाँ से नीचे आएगा, अगर आप चाहें तो कुछ पार्ट में एक्सआरपी को लेके अपने पास रख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छी रिटर्न चाहते हैं कि इस साल में एक आपको अच्छी रिटर्न मिले, तो एक्सआरपी से बहुत अच्छे कॉइन आपको कॉइन मार्केट के अंदर डेफ़िनेटली मिल जाएँगे। एक छोटा-सा वीडियो था आज एक्सआरपी के बारे में। अगला वीडियो आप लोगों को देंगे अगले टोकन के बारे में। अगर वो कोई स्टेबल कॉइन हुआ तो उसके बारे में नहीं बताएँगे, लेकिन अगर कुछ और कॉइन हुआ, वो भी अभी हम जाने से पहले एक बारी चेक कर लेते हैं कि अगला वीडियो आपको किसके बारे में मिलेगा। रिपल के बाद छठे नंबर का कॉइन है रिपल और रिपल के बाद हम देखते हैं छठे नंबर के ऊपर एक्सआरपी और 7वें नंबर पे है डॉज कॉइन। डॉज कॉइन बहुत फेमस है और आप लोग जानना चाहते होंगे डॉज कॉइन के बारे में, तो अगला वीडियो आप लोगों को कल देंगे डॉज कॉइन के बारे में। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।